न्यूज वन सबसे आगे और सबसे पहले कराची से पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा न्यूज वन को मौसूल। नॉर्थ नाजिबाद की यूनियन काउंसिल 8 के पोलिंग स्टेशन हलीमा स्कूल पर जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने 219 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही है। न्यूज वन सबसे आगे सबसे पहले कराची से पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा न्यूज वन को मौसूल। नॉर्थ नाजिमाबाद की यूनियन काउंसिल 8 के पोलिंग स्टेशन हलीमा स्कूल पर जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 219 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 53 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, तो न्यूज वन सबसे आगे सबसे पहले कराची से पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा न्यूज वन को मौसूल हो चुका है। नॉर्थ नाजिबाद की यूनियन काउंसिल 8 के पोलिंग स्टेशन हलीमा स्कूल पर जमात इस्लामी को बरतरी हासिल हुई है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने 219 वोट हासिल किए हैं। आपको बता रहे हैं न्यूज वन की स्क्रीन पर आप गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा कराची से पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा नॉर्थ नाजिमाबाद की यूनियन काउंसिल 8 के पोलिंग स्टेशन हलीमा स्कूल पर जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है। यहां से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने 219 वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसे 53 वोट हासिल हुए हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात अब तक पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पहुंचा रहे हैं और नॉर्थ नाजिमाबाद की यूनियन काउंसिल 8 के पोलिंग स्टेशन हलीमा स्कूल पर जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे हैं और वोटों की बात अगर की जाए तो 219 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 53 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, तो कराची हैदराबाद के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज वन को मौसूल हुआ है। सबसे पहले न्यूज वन बल्दियाती इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। अलाइड पब्लिक स्कूल औरंगी टाउन यूसी 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज वन को मौसूल हो चुका है। जमात इस्लामी चेयरमैन की नशिस्त पर 74 और काउंसिलर की नशिस्त पर 76 वोट लेकर आगे है। टीएलपी चेयरमैन के लिए 9 और काउंसिलर के लिए 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। एलाइड पब्लिक स्कूल औरंगी टाउन यूसी 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज वन को मौसूल हो गया। जमात इस्लामी चेयरमैन की निशस्त पर 74 और काउंसिलर की निशस्त पर 76 वोट लेकर आगे है। टीएलपी चेयरमैन के लिए 9 और काउंसिलर के लिए 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, और इससे पहले जैसे कि हमने अपने नाज़रीन को सबसे पहले आगाह किया, कराची से सबसे पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमने नाज़रीन से शेयर किया। नॉर्थ नाजिबाद की यूनियन काउंसिल 8 के पोलिंग स्टेशन हलीमा स्कूल पर जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है। बदियुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद है। बदियुज़्ज़मा, आगाह कीजिएगा टर्न आउट कैसे रहा और जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक? बिल्कुल जी, सुबह 8 बजे से लेकर अब तक हम आपके साथ हैं और लम्हा बधामा जो है वो न्यूज वन आपको रिपोर्ट कर रहा है। और इस वक्त जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं तो हम मौजूद हैं अलीमिया स्कूल यूसी 101 में और यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो अब तक हमारे पास गैर रस्मी नतीजा है उसमें जो वार्ड नंबर 2 है उसमें जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नईम महमूद, उनको 219 वोट मिले हैं और 219 वोट लेकर आगे हैं। उसके अलावा पीटीआई के अबू बकर जो है वो 53 लेकर दूसरे नंबर पर है। और ऐसे ही जनरल काउंसिल की जो सीट है उसमें जमात इस्लामी को 229 वोट मिले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 16 वोट मिले और क्रेन को यहां से 5 वोट मिले। और अभी हम यहां पर मौजूद हैं और जैसे जैसे हमारे पास ताजा तरीन रिजल्ट आते रहेंगे, नतीजे आते रहेंगे, हम आपको गैर रस्मी नतीजा जो है बताते रहेंगे। ये असमी नताइज नहीं है, गैर रस्मी नताइज है जो हम आपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि यहाँ से हमें मौसूल हो रहे हैं। तो इस वक्त अगर कहा जाए कि यूसी 8 के इस जिसमें 8 पोलिंग स्टेशन है इसमें वाज़ेह तौर पर बरतरी जो है वो जमात इस्लामी को हासिल है। सुबह जो पोलिंग का अमल शुरू होना था वो 8 बजे शुरू होना था, लेकिन 1 घंटे की ताखीर से यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ और 5 बजे जैसे ही 5 बजे उसके मेन गेट बंद कर दिए गए थे, जबकि अंदर जितने भी वोटर्स थे उनको इजाजत थी कि वो वोट डाल सकते हैं। और
जो गेट के अंदर मौजूद थे उन लोगों ने जाकर अपना वोट कास्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर हमने जो देखा है कि जितने भी वोटर्स आए उनमें हमें खवातीन की तादाद ज्यादा नजर आई है, ज्यादा खवातीन वोट डालने के लिए आई हैं। बहुत सारे हमने लोगों को देखा कि जो बैसाखी के सारे भी आए, चेयर जो है वो व्हील चेयर पर भी आए और उन्होंने वोट डाला है। तो ज्यादातर जो है बुजुर्ग आजाद भी हमें यहाँ पर नजर आए, नौजवान भी आखिरी टाइम, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो बहुत सारे लोग जो है छुट्टी के दिन जो है वो जरा लेट उठते हैं, तो सबने कोशिश की कि आखिर में जाके वोट डालेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हमने देखा कि गेट के बाहर जो है वो वोट डाले बगैर भी यहाँ पर वापस चले गए, क्योंकि जब तक वो पहुंचे हैं यहाँ पर खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे, रश बहुत था जिसकी वजह से वो वोट नहीं डाल सके। तो अब तमाम ही जो कराची के, मैं सेंटर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो 5 टाउन है, उसके अलावा 45 यूसी थी और तकरीबन 20 लाख से जायद वोटर हैं, जिसमें 11 लाख से जायद जो हैं वो वोटर थे मर्द हजरात और तकरीबन 9,75,000 वोटर जो हैं वो हैं खवातीन के, जिसके लिए 1200 से जायद जो हैं यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और 4332 जो हैं वो यहाँ पर जो है वो पोलिंग बूथ थे। और जैसे जैसे ही हमें रिजल्ट मौसूल होते रहेंगे, जैसे न्यू कराची टाउन है, नॉर्थ आजमाबाद टाउन है, नाजमाबाद टाउन है, हम आपको वक्तन बवक्तन जो है वो इस नतीजे से भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब तक जो हमारी जहाँ से जराए से बातचीत हो रही है, जहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर इन इलाकों में जो है वो बरतरी जो है वो जमात इस्लामी की नजर आ रही है। जी ठीक, बदियुज़्ज़मा, आप तमाम तर हैपनिंग पूरे दिन इस हवाले से भी आपने बड़ा तफसीली तौर पर आगाह किया। जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर इन हलकों में टर्नआउट कैसा देखने में रहा आज पूरा दिन? खवातीन की कितनी बड़ी तादाद निकली अपना वोट कास्ट करने? देखिए, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो टर्नआउट जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ सुबह से भी हमने रिपोर्ट किया, तो ये वो वाई यूसी थी जिसमें हमने देखा कि ज्यादा वोटर आए। और पहले भी पहला वोट ही यहाँ से हमने जो है आपको यहाँ पर लाइव दिखाया कि पहला वोट ही न्यूज़ 1 पे आपने देखा कि वो खातून ने डाला और आखिरी वोट भी यहाँ पर खातून ने ही डाला है। ये भी एक इस यूसी में बात है। और ज्यादातर मैंने पहले भी आपको बताया कि मर्द हज़रात हमें कम नजर आए, खवातीन ज्यादा नजर आई और वो वोट डालने के लिए आई। उसके अलावा बुजुर्ग आजाद जो थे वो ज्यादा यहाँ पर नजर आए। साथ ये एक और नतीजा अब तक पहुंचाए नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और आपके साथ एक और नतीजा शेयर कर रहे हैं। और बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस नतीजे के हवाले से पूछते हैं। जी तलत, बताइए, आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वहां पर नतीजा क्या है? जी बिल्कुल, आजमाबाद पोलिंग स्टेशन 101 है। यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी 219 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 53 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और इसी जगह पर तीर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको 2 वोट मिले हैं, जबकि जनरल कौंसिल में जमात इस्लामी 229 वोट लेकर पहले नंबर पर। इस तरह जनरल कौंसिल में पीपल्स पार्टी को 16, ट्रेन जो है उसको 8 वोट मिले हैं। इसी तरह से यूसी 8 वार्ड नंबर 4 बूथ नंबर 2 के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो उसमें 98 वोट लेकर तराजू जमात इस्लामी फिर आगे है, पीपल्स पार्टी को 8 मिले हैं। इसी बूथ नंबर 1 पर तराजू को चेयरमैन नायब चेयरमैन 70 वोट मिले हैं। पीटीआई बूथ नंबर 2 में चेयरमैन और नायब चेयरमैन में 28 वोट मिले। तो अभी तक जो रिजल्ट हमें जहां से मिल रहा है वहां जमात इस्लामी जो है वो विनर है, वो आगे है। और आस्ता आस्ता जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसी से आपको बताते जाएंगे कि कौन आगे है और कौन पीछे, किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं। जी तलत, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एलाइट पब्लिक स्कूल औरंगी टाउन यूसी 7 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जमात इस्लामी चेयरमैन की नशिस्त पर 74 और काउंसलर की नशिस्त पर 76 वोट लेकर आगे है। टीएलपी चेयरमैन के लिए 9 और काउंसिलर्स के लिए 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको कॉल करें, एलाइट पब्लिक स्कूल औरंगी टाउन यूसी 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ 1 को मौसूल हो चुका है। जमात इस्लामी चेयरमैन की नशिस्त पर 74 और काउंसलर की नशिस्त पर 76 वोट लेकर आगे है। टीएलपी चेयरमैन के लिए 9 और काउंसलर के लिए 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जी हां, अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का जो सिलसिला है वो आने का जारी है और अभी तक जमात इस्लामी आगे दिखाई दे रही है। ये नतीजा एलाइट पब्लिक स्कूल औरंगी टाउन यूसी 7 का है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। और यहाँ पर जमात इस्लामी चेयरमैन की निशस्त पर 74 और काउंसलर की निशस्त पर 76 वोट लेकर आगे दिखाई दे रही है।
सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सेवन टाउन कमेटी भान सईदाबाद के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको बता रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सेवन टाउन कमेटी भान सईदाबाद का, और इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर कामयाब हो गए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आपको आगाह करें, सेवन टाउन कमेटी भान सईदाबाद के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल हुई है और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ कादिर बख्श पे भी ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर बख्श, कहिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है यहाँ से। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि तहसील सेवन शरीफ में अभी जो गिनती का अमल वो काफी पोलिंग स्टेशन वहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं अभी म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 10 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे वार्ड नंबर 10 का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आए उसमें पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अली अकबर बलोच उसने 612 वोट लिए। ताम जो उसके मुखालिफ उम्मीदवार था उसने 66 वोट लिए। इस हवाले से बताऊं, पीपल्स पार्टी ने बड़ी लीड हासिल कर ली है। यहाँ तहसील सेवन शरीफ के अंदर अभी जो पोलिंग स्टेशन, तमाम पोलिंग स्टेशन है, उनके नताइज आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 10 यूनियन काउंसिल है और 2 जो है वो एक म्यूनसिपल है और एक टाउन कमेटी तहसील सेवन में शामिल होती है। तो अभी जो है गिनती का अमल जो है वो जारी है। जी कादिर, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोहराब गोट की UC 8 का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ 1 को मौसूल। यहां पीपल्स पार्टी पहले और PTI दूसरे नंबर पर है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोहराब गोट की UC 8 का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ 1 को मौसूल। यहां पीपल्स पार्टी पहले और PTI दूसरे नंबर। तो बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आगाह करें नाज़रीन को, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोहराब गोट की UC 8 का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ 1 को मौसूल हो चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 आसिफ महमूद से। आसिफ महमूद, कहिएगा, मजबूरी तौर पर टर्नआउट कैसा रहा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है यहाँ से। कोशिश करेंगे आसिफ महमूद से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो सके। नाज़रीन को आगाह करें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सोहराब कोट की UC 8 है, जहां का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा न्यूज़ 1 को मौसूल हो गया है। आसिफ महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ महमूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल, मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। जिला ईस्ट सोहराब गोट टाउन UC नंबर 8 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहतुल्लाह 80 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 35 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसी तरह कुछ दीगर नताइज हैं जिनकी तफसीलात हम आपसे शेयर करते चलें। बताया गया है कि ये कराची की UC 8 है, गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, इसका पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है। यहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार 109 वोट लेकर आगे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 71 वोट लेकर आगे हैं, तहरीक लब्बैक को 1 वोट मिला है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाइकआउट के बावजूद उनका एक बैलेट पेपर वोट शुदा निकला है। इसी तरह जो है वो कुरंगी की UC नंबर 8 है, वार्ड नंबर 1 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 61 है, जिसके नताइज के मुताबिक यहाँ भी जमात इस्लामी जो है वो 39 वोट लेकर आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर TLP है जिसके 5 वोट सामने आए हैं। UC नंबर 2 वार्ड नंबर 2 सफूरा टाउन पोलिंग बूथ नंबर 6 है। यहाँ पर वोटिंग का टर्नआउट ज्यादा नजर आया है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 220 वोट लेकर आगे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर 66 वोट लेकर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 4 वोट हासिल किए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 5 वोट हासिल किए हैं। ये वो तमाम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मौसूल हो रहे हैं। जी आसिफ, आपका शुक्रिया। और अब सोहराब गोट से रुख करते हैं दादू म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 8 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ
के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी के बशीर दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 22 पर काउंसलर के उम्मीदवार पीपी के लियाकत सोमरो 402 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दादू म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 8 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के बखार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। बात करेंगे मकसूद चांडी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमें। मकसूद आगे कीजिएगा, यहाँ पर तहरीक इंसाफ लीड लेती भी नजर आ रही है 214 वोट्स के साथ। जी देखें, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। दादू के मुख्तलिफ टाउन कमेटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज के उम्मीदवारों की जो है वो रिजल्ट सामने आना शुरू हो गई है। इसी तरह जो है दादू के जो म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौला बख्श लाशारी जो है वो 185 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 18 पर पीपी के गुलाम मोहम्मद तंवर भी 226 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 13 पर जो है पीपल्स पार्टी के पीर दानिश हुसैन 473 वोट लेकर कामयाब हासिल कर चुके हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 8 पर जो है वो वकार लाशारी हैं, वो भी जो है ना वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 24 पर काउंसलर के उम्मीदवार हैं पीपी के आमिर खान, जो है वो भी 786 वोट लेकर वो आगे रहे हैं। अब बढ़ती इनको हासिल रही है। और आपको बताता चलूं कि इसी तरह जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के मुतालिक जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जी, दादू म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 8 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी आगे दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। जामशोरो टाउन कमेटी वार्ड नंबर 4 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गुलाम शब्बीर चांडियो 153 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जामशोरा टाउन कमेटी वार्ड नंबर 4 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गुलाम शबीर चांडियो 153 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से भी लीड करती हुई नजर आ रही है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जैसे जैसे न्यूज 1 को मौसूल हो रहा है, न्यूज 1 सबसे पहले अपने नाज़रीन को आगाह कर रहा है। जामशोरा टाउन कमेटी वार्ड नंबर 4 का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गुलाम शबीर चांडियो 153 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जामशोरो टाउन कमेटी वार्ड नंबर 4 का, और यहां से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गुलाम शब्बीर चांडियो 153 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। जामशोरो टाउन कमेटी वार्ड 4 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जामशोरा टाउन कमेटी वार्ड नंबर 4 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गुलाम शबीर चांडियो 153 वोट लेकर यहां से कामयाब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो कराची हैदराबाद के 16 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात हुए और इन बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यूज 1 सबसे पहले अपने नाज़रीन को पहुंचा रहा है। जामशोरा टाउन कमेटी वार्ड नंबर 4 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गुलाम शबीर चांडियो 153 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जी हां, और अब जामशोरो से रुख करते हैं कराची जिला मलीर की यूसी 4 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का। जमात इस्लामी के उम्मीदवार करीम बख्श 136 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन 92 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज 1 आसिफ महमूद से। आसिफ, इस पोलिंग स्टेशन का क्या नतीजा रहा? जी, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो यूसी 6 वार्ड नंबर 4 लिहारी के पोलिंग स्टेशन वाजा सिद्दीक पोलिंग स्टेशन है, जहां पर पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार 215 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 65 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है और जमात इस्लामी के उम्मीदवार 33 वोट लेकर आगे हैं। यहाँ पर जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार है उनका नाम नासिर करीम है। और इसी तरह आपको एक और अभी ताज़ा तरीन इतला देते चले कि थाना साइड सुपर हाईवे है कराची का, यहाँ तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली राबिस्तान खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असेंबली हैं खातून शाहिदा रहमानी, उनके साथजादे हैं हिलाल सईद रहमानी जो कि चेयरमैन के उम्मीदवार हैं
ان سے جھگڑا ہوا تھا کسی بات پر، جس میں ہلال سعید زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس نے اس وقت جو ہے وہ راجستھان خان کو حراست میں لے لیا ہے اور تھانہ سائٹ سپر ہائی وے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک، آصف محمود ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور یہاں پر اب رخ کریں گے لانڈھی کا، جس کی ٹاؤن یو سی آج کے ایک پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کے محمد شکیل چیئرمین کی نشست پر 39 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں، اور جبکہ ٹی پی ایل کے فیاض ولی 5 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ لانڈھی ٹاؤن یو سی 8 کے ایک پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کے محمد شکیل چیئرمین کی نشست پر 39 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے فیاض ولی 5 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہم تک پہنچا رہے ہیں ہم لانڈھی ٹاؤن یو سی 8 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ، اور کراچی کے واحد علاقے گلشن اقبال یو سی 6 وارڈ نمبر 4 کے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں لانڈھی ٹاؤن یو سی 8 کے ایک پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا ہے۔ کراچی کے حلقے گلشن اقبال یو سی 6 وارڈ نمبر 4 کے پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا عمل اب تک جاری ہے۔ پولنگ سٹیشن پر سامان تاخیر سے پہنچنے پر پولنگ 4 سے 5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی تھی، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب تک یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون حمزہ گیلانی سے۔ جی حمزہ، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یو سی 6 گلشن اقبال ٹاؤن میں تاحال ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ یو سی 6 کراچی کی واحد یو سی ہے جو 5 گھنٹے تاخیر سے اس میں ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تھا، کیونکہ نہ عملہ موجود تھا اور نہ ہی سامان کی ترسیل ممکن ہو پائی تھی۔ اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل بدستور جاری ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے۔ بخش علی گوٹ میں یہ سرکاری اسکول ہے جسے یو سی 6 بنایا گیا ہے، اور یہاں پر ایک ہی پولنگ بوتھ ہے، جس کی وجہ سے رش زیادہ ہے۔ 5 گھنٹے تاخیر سے ووٹنگ شروع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک جبہ غفیر موجود ہے ابھی بھی، اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ 1 گھنٹہ بڑھایا گیا تھا۔ تاہم احکامات ملنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد الیکشن کمیشنر آف سندھ سے مزید آدھا گھنٹہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ 1 بجے پہلا ووٹ کاسٹ ہوا تھا، 1:05 پہ پہلا ووٹ کاسٹ ہوا تھا۔ تاہم اسی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پریزائڈنگ آفیسر نے فیصلہ کیا ہے کہ ووٹنگ کا عمل 6:30 بجے تک جاری رہے گا۔ جی صحیح، 1:05 پر آپ بتا رہے ہیں کہ پہلا ووٹ کاسٹ ہوا تھا حمزہ گیلانی، اور یہاں پر آدھا گھنٹہ ووٹنگ کے لیے مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ اورنگی ٹاؤن یو سی 7 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور نتائج بھی آ رہے ہیں۔ کراچی بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن یو سی 7 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے متعلق بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تو کراچی حیدرآباد کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات آج ہوئے، جس کے نتائج وقتاً فوقتاً جیسا میں موصول ہو رہے ہیں۔ نیوز ون سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہا ہے کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن یو سی 7 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن یو سی 7 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، نتائج بھی آ رہے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن یو سی 7 سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن یو سی 7 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جس کے نتائج بھی ہمیں جیسے موصول ہوں گے ہم اپنے ناظرین کو نیوز ون سب سے پہلے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آگاہ کرے گا۔ کراچی حیدرآباد کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جو کہ جاری ہے، اور ہم یہاں پر آپ کو آگاہ کریں بلدیاتی الیکشن کی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اورنگی ٹاؤن یو سی 7 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، نتائج بھی آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہمیں نتائج موصول ہوتے جائیں گے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس سے قبل ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا کراچی لانڈھی ٹاؤن یو سی 8 کے ایک پولنگ سٹیشن سے، جس کا غیر حتمی سرکاری نتیجہ سامنے آیا تھا اور جہاں پر جماعت اسلامی لیڈ کرتی ہوئی نظر آئی تھی، جبکہ ٹی ایل پی کے فیاض ولی 5 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔ نتائج کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔